Good morning students. So today we are going to read our first chapter reproduction in plants. Unit first plants and animals का है. ओके ना. सो चैप्टर बड़ा है तो उसको मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. मैक्सिमम पार्ट्स भी हो सकते हैं इसके. तो फर्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट. ओके ना. यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू. प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सराउंडिंग. मतलब जो अपन बहुत सारे तरीके के अपने प्लांट्स और ट्रीज देखे होंगे और प्लांट्स और ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रहते हैं अपने सराउंडिंग्स के लिए, आसपास के एरिया के लिए. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स. ग्रीन plants fill the air with oxygen which human all beings and animals need to breathe. ग्रीन प्लांट्स जो रहते हैं फिल रहते हैं ऑक्सीजन से, भरपूर रहते हैं ऑक्सीजन से, जिसकी अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसानों को, एनिमल्स को ब्रीथ करने के लिए. प्लांट गिव अस ट्री, शुगर, कॉफ़ी, फ्रूट्स, ऑयल और वेजिटेबल, वुड, पेपर, मेडिसिन एक्सेट्रा. प्लांट्स अपने को ये सब देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, खाना वाना, शुगर, फ्रूट्स, मेडिसिन एक्सेट्रा एवरीथिंग. प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन रहता है जैसे कुछ सतह पे है ना, हवा और पानी के द्वारा उस सतह पे मिट्टी जो नष्ट हो जाती है उसको बचाने के लिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, प्रिवेंशन रहते हैं और सॉइल इरोजन के लिए उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं. फॉरेस्ट मेक द सराउंडिंग फ्रेश एंड क्लीन आल्सो ब्रिंग रेन. फॉरेस्ट जो रहता है अपनी जो सराउंडिंग रहती है उसको फ्रेश, मतलब एक नेचर से फ्रेश एयर और क्लीन रखता है. और वो है ना ज़्यादा जो जहाँ जितने पेड़ होंगे, जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं उसके कारण उतनी अच्छी बारिश होती है. ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड एंड दियर अदर बॉडी पार्ट. जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से होते हैं? सीड से और अदर बॉडी पार्ट्स से. ओके ना. ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. Most plant fruits produce flower which form fruit which have seed inside them. A seed is tiny life support package which can give rise to all the tree. मतलब growing plant from seed, क्योंकि सीड से ही, बीज से ही प्लांट्स पैदा होते हैं. और कुछ बहुत सारे जो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर के बाद वो फ्रूट बन जाते हैं. फ्रूट में अंदर बीज होते हैं और जो बीज होते हैं छोटे छोटे उनको एक लाइफ सपोर्ट पैकेज बोला जाता है. मतलब एक अगली लाइफ को बढ़ देने के लिए बोला जाता है, जिससे वो जो बीज अपन बोते हैं उससे एक नई ट्री एक पेड़ बनता है. पेड़ के बाद वो मतलब पौधा बनता है, पौधे के बाद वो एक बड़ी ट्री बनती है. कम टू द नेक्स्ट पेज. आप इधर देख रहे हो कि पार्ट्स ऑफ सीड्स. पार्ट्स ऑफ सीड में पहले सीड कोट है. सीड कोट मतलब जो बाउंड्री होती है जो प्रोटेक्ट करती है बेबी प्लांट इनसाइड, जो सीड की जो बेबी प्लांट होता है इनसाइड के. सेकंड होता है होल, जहाँ से इनको एयर मिलती है. और थर्ड होता है जो सीड लीव्स एंड कोटिलियंस, जो अंदर फूड स्टोर करते हैं बेबी प्लांट के लिए. ओके ना. नॉट ऑल द सीड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. सम सीड आर ईटन बाय द बर्ड्स. मतलब सारी सीड जरूरी नहीं है प्लांट्स के द्वारा, वो प्लांट्स के उसमें वो कुछ सीड इंसेक्ट्स और बर्ड्स खा जाते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं विंड और रेन से, मतलब पानी और हवा से. और कुछ जो रहती हैं मतलब जो डू नॉट गेट, मतलब जिसको सफिशिएंट वाटर नहीं मिलता है, कुछ को सफिशिएंट पानी नहीं मिलता, या जिसको ज़्यादा पानी मिलता है तो वो ख़त्म हो जाती है, जिसको बिल्कुल कम मिलता है वो ख़त्म हो जाती है. उनको स्पेस चाहिए पड़ता है और गर्मी चाहिए पड़ती है बनने के लिए. बट जो सर्वाइव कर जाती हैं तो उनसे एक न्यू प्लांट बेबी ग्रो हो जाता है. द प्रोसेस बाय विच द सीड प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट और सीडिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. जर्मिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को. आप देख सकते हो उसमें द सीड गेट्स वाटर, एयर एंड वार्मेट. ठीक है, उसको सीड को वाटर, एयर, वार्मेट मिला. ठीक है ना. फिर सीड कोट ब्रेक्स, मतलब सीड कोट ब्रेक होता है, अंकुरित होता है, उसमें से बेबी प्लांट निकलता है छोटा छोटा सा. फिर बेबी प्लांट डेवलप्स टू द रूट. फिर रूट डेवलप होते हैं उसके. एज द प्लांट्स ग्रो इन द साइज, प्लांट ग्रो हो जाता है साइज. डेवलप्स द लीव्स. लीव्स मिलने लगते हैं जब ऐसे प्लांट्स हो जाते हैं तो लीव्स आने लगते हैं. द कोटिलियंट्स श्रिंक एंड डिसअपियर. जो कोटिलियंट्स रहती हैं जिसके कारण के फुट है वो श्रिंक हो जाती हैं और गायब हो जाती हैं. ओके. The above picture shows the different stage of germination in the bean seed. During the early stage of germination, seedling gets to the food required for its from the growth of the cotyledons. Whether does the seedling get its food from the after the food stored inside the cotyledons has been used up. The answer is the soil. The soil seedling stored water and nutrition from the soil with the help of the roots. It can develop the leaves, grow into the plant. Also air, which is required for germination, it reaches the seed through the porous in the soil. Why the soil is smarter for the granted growth. What will happen? How many seeds to close to another after they germinate? They will struggle for the air, water, sunlight, nutrition, and space to grow. Many of them would die in the nature. Many plants scatter their seed in order to ensure that they do not grow too close to one another. मीन्स ये कि जो मतलब आपने ये पहले डायग्राम में आपने देखा होगा कि जर्मिनेशन कैसे हो रहा है, मगर जर्मिनेशन के लिए मेन जो चीज़ होती है वो क्या होती है? सॉइल होती है. सॉइल के द्वारा ही सब कुछ होता है. सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो सॉइल होती है. सॉइल के द्वारा अगर सॉइल अच्छा है, उपजाऊ जगह है, वो उपजाऊ मिट्टी है, तो उसके कारण ना आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे, अच्छे रहेंगे. जो मेन पार्ट होता है जो
जिससे आपको प्लांट में उगने की मदद मिलती है, वो क्या होता है, आपका सॉइल होता है। और सेकंड में ये बोला गया है कि अगर अपन सीड्स को पास ही पास में लगा देते हैं तो ज़रूरी नहीं है सारे पेड़ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सबको एक जगह की जगह चाहिए पड़ती है, सेम अमाउंट की सनलाइट चाहिए पड़ती है, वाटर चाहिए पड़ता है, सबको सेम चाहिए पड़ता है। तो कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ तो मरी जाती है, मगर कुछ ऐसा इंश्योर नहीं हो पाता कि ग्रो हो। ओके, नेक्स्ट मैं आपको जो आगे का चैप्टर है वो डिस्कस करूँगी नेक्स्ट क्लास में। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।